मृत्यु के बाद क्या होता है? जब कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है तो यमराज के सेवक उसका संपूर्ण जीवन लेखा लेकर चित्रगुप्त जी के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। चित्रगुप्त जी के पास उस आत्मा का पूरा डेटा होता है। किसने क्या किया, किससे क्या कहा, कितनों को आशीर्वाद दिए, कितनों को शाप दिए, कहां पुण्य कमाया, कहां पाप किया, हर बारीक विवरण वहां दर्ज होता है। फिर उस व्यक्ति के कर्मों का मूल्यांकन होता है, कितना पुण्य किया है और कितना पाप। यदि पाप अधिक हैं तो उसे नरक भेजा जाता है, यदि पुण्य अधिक हैं तो उसे स्वर्ग की ओर अग्रसर किया जाता है। नरक जाने से पहले उसे एक विशेष शरीर दिया जाता है जिसे कहते हैं यातना शरीर। यह शरीर सामान्य मनुष्यों की तरह ही दिखता है, परंतु इसमें एक मूलभूत अंतर होता है। हमारे शरीर में यदि किसी अंग को काट दिया जाए तो हम मर जाते हैं, पर यातना शरीर में ऐसा नहीं होता। वह मरता नहीं है, परंतु उसे पीड़ा, तड़पन, जलन, वेदना सब कुछ होता है, बस मृत्यु नहीं होती। वो जीवित रहता है केवल इसलिए ताकि अपने पापों का फल भोग सके। अब अगर किसी ने अपने जीवन में कुछ पुण्य भी किए हैं, थोड़ा सा दान, सेवा, किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को सांत्वना, तो उसके पुण्य उसे स्वर्ग ले जाते हैं। स्वर्ग में उसे मिलता है एक और विशेष शरीर जिसे कहते हैं भोग देह। इस भोग देह की विशेषता यह है कि इसे चाहे जितना खिलाओ ये मोटा नहीं होता, इसे चाहे जितना नचाओ गाओ ये थकता नहीं, इसे चाहे जितना भोगो ये तृप्त नहीं होता, क्योंकि स्वर्ग में जो कुछ भी है वह क्षणिक है, अस्थाई है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो स्वर्ग से भी निकास होता है और फिर आत्मा को मिलता है फिर से जन्म। वह पुनः इसी संसार में किसी योनि में जन्म लेता है और फिर वही जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। नरक और स्वर्ग ये दोनों कर्म आधारित मार्ग हैं, परंतु एक तीसरा मार्ग भी है जिसकी चर्चा वृंदावन में होती है, जो कथा में बताया जाता है और जो भक्ति से प्राप्त होता है। यह मार्ग है वैकुंठ का मार्ग। जो आत्मा न भोग की इच्छा रखती है न विलास की, जो आत्मा ईश्वर की शरण में, उनकी भक्ति में, प्रेम में डूब जाती है, वो आत्मा न तो नरक जाती है न स्वर्ग, वो सीधा वैकुंठ जाती है। वैकुंठ कोई भौगोलिक स्थान नहीं, वैकुंठ एक भाव है, एक ऐसी अवस्था जहां केवल प्रेम, सेवा और नित्य परमानंद है। वहां जाने के बाद आत्मा को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि वहां जीवन नित्य है, वहां समाप्ति नहीं, केवल शाश्वतता है। सार ये है, नरक मिलता है पाप से ताकि दंड मिले, स्वर्ग मिलता है पुण्य से ताकि भोग मिले, वैकुंठ मिलता है प्रेम और भक्ति से ताकि भगवान मिले। यदि आप वृंदावन आते हैं, यदि आप संतों की वाणी सुनते हैं, यदि आप श्री हरि की कथा, लीला, नाम में रम जाते हैं, तो आप केवल पुण्य नहीं कमा रहे, आप वैकुंठ का टिकट ले रहे हैं।